वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स कम हिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविक्स कम हिस्ट्री सब्जेक्ट के कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। इसलिए आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त मिल सके और हमें सपोर्ट भी मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी? किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर मैं सही ऑप्शंस आपको हाईलाइट करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। इससे वीडियो भी शॉर्ट मिलेगी और शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा। बाकी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो गिवन ऑप्शन है इसको रीड कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो जो गिवन ऑप्शन है इसका राइट आंसर मैं इसी में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर करें, वहाँ पर हमने पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट, पाक इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज है उसका अलग प्लेलिस्ट, और जनरल नॉलेज जिसको हम जनरल नॉलेज या वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो इन तीनों प्लेलिस्ट में से जो वीडियोस है उसको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ और पीडीएफ के साथ अपलोड किए हुए हैं। आप जाइए वहाँ पर उन वीडियो को डिटेल में आप देख सकते हैं, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके सिविक हिस्ट्री के जो हिस्ट्री पार्ट है उसमें बहुत अच्छा और कारआमद साबित होने वाले हैं इंशाल्लाह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। अगर आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें तो वहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जहाँ से आप मुख्तलिफ फ्री पीडीएफ मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पे टेक्स्ट करके या इस व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री? किसी भी कंट्री का वो कौन से फंडामेंटल लॉज या प्रिंसिपल का डॉक्यूमेंट होता है जो उसमें लिखे हुए होते हैं उस डॉक्यूमेंट में या शो कराते हैं? तो उसको हम ऑप्शन नंबर ए यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी कंट्री के जो फंडामेंटल लॉज होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसको आउटलाइन किया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, in a presidential system who is the head of the government and head of the state? presidential system में head of the government and head of the state कौन होता है? उसको हम president कहते हैं। presidential system में head of the government and head of the state president को कहा जाता है। question number 5, what is the main function of the legislative branch of government? legislative branch of government का जो main function है वो क्या होता है? आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, उसमें एक लेजिस्लेटिव ब्रांच भी है जिसका काम है लॉज बनाना, कानून बनाना या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना। तो ये लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्रेट्स द लॉज एंड इंश्योर्स दे अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, लेजिस्लेटिव भी होते हैं, जुडिशियल भी होता है। तो जुडिशियल ब्रांच है उसका काम है कि लॉज को इंटरप्रेट करे और ये इंश्योर करे कि जो लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ गवर्नमेंट रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विद एब्सोल्यूट पावर? जब एब्सोल्यूट पावर के साथ कोई सिंगल इंडिविजुअल है वो गवर्नमेंट को रूल कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, यानी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में एक सिंगल इंडिविजुअल एब्सोल्यूट पावर के साथ किसी भी गवर्नमेंट को या कंट्री को रूल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन मैनी डेमोक्रेसीज? दुनिया में जो मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज है उसमें जो मिनिमम वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है। इसके अलावा
مختلف ممالک ہے جس سے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ ایجز والے ہیں، لیکن اس سے کم ایج والا ووٹنگ ایج کوئی نہیں ہے، مطلب کسی انڈیویجول کو جس 18 سال سے کم عمر ہے اس کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 9 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وچ پرنسپل اسٹیٹس دیٹ نو ون از ابو دی لا انکلوڈنگ گورنمنٹ آفیشلز؟ وہ کون سا پرنسپل ہے جو کہ یہ بتاتا ہے، مطلب وہ کون سی لا ہے، وہ کون سا اصول ہے جو کہ کہتا ہے کہ کنٹری میں یا کسی بھی علاقے میں کوئی بھی لا سے اوپر نہیں ہے، مطلب ان کو لا کا احترام کرنا ہوگا، لا کے مطابق چلنا ہوگا، چاہے وہ گورنمنٹ کی آفیشلز کیوں نہ ہو۔ تو اس کو جو ٹرم یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رول آف لا۔ رول آف لا کے مطابق کوئی بھی لا سے ابو نہیں ہے۔ Question number 10. What is the process by which citizens can propose new laws or amendments to the Constitution? وہ کون سا پروسیس ہے جس کے مطابق سٹیزنز خود سے لا کو یا امینڈ کرتے ہیں کنسٹیٹیوشن کو، یا لا کے لیے پروپوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی لا وہ بنائے سٹیزنز کے لیے، مطلب سٹیزنز خود سے گورنمنٹ سے کہے کہ یہ لا بنائے یا کنسٹیٹیوشن کو اس طرح امینڈ کرے۔ اس کے جو آپشنز ہیں یہ آپ کو ایلیبوریٹ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں۔ جو ریفرینڈم ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ لوگوں سے یعنی سٹیزن سے خود پوچھتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ اس پہ ووٹ کرتے ہیں۔ انیشیٹو اس کویسچن کا رائٹ آنسر ہے، اس لیے میں اس کو اینڈ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ریکال میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی سے اس میں جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ممبر چنا تھا الیکشن میں، کیونکہ وہ ہمارے امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا، اس لیے اس کو ہم ریکال کر رہے ہیں، مطلب اس کا جو ممبرشپ ہوتا ہے اسمبلی کا وہ ختم کر دیتے ہیں لوگ یعنی سوسائٹی۔ اینڈ پلیبیسائٹ ریفرینڈم کے تقریباً قریب ہی ہے، اس میں لوگ اپنے فیوچر کا خود اس طرح کا ڈیسیشن لیتے ہیں کہ ہم نے اس کنٹری کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس طرح کے جو میجر ڈیسیشن ہوتے ہیں وہ پلیبیسائڈ میں کیے جاتے ہیں۔ انیشیٹو اس پروسیس کو کہتے ہیں جب سٹیزنز خود سے پرپوز کرے نیو لاز یا امینڈمنٹس کنسٹیٹیوشن میں، اس کو ہم انیشیٹو کہتے ہیں، جو اس کا رائٹ آنسر انیشیٹو ہی ہے۔ چلیے ہم کویسچن نمبر 11 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وچ برانچ آف گورنمنٹ از ریسپانسبل فار امپلیمنٹنگ اینڈ انفورسنگ لاز؟ وہ کون سی برانچ آف گورنمنٹ ہے جو کہ ریسپانسبل ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے، مطلب کہ جو لاز ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو انفورس کرے۔ لا کو بنانا یہ لیجسلیٹو کا کام ہے، لا کو قانون یعنی آئین کے مطابق دیکھنا وہ جوڈیشری کا کام ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، جو ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ ہے۔ واٹ از دا پرائمری فنکشن آف اے پولیٹیکل پارٹی؟ کویسچن نمبر 12 میں پوچھا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو پرائمری فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہے گیون آپشن میں سے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، میکنگ پالیسیز بنانا۔ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، جو خاص کر میجر پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز بنائے، پھر جب وہ حکومت میں آئے تو اس پالیسیز پہ عمل کرے۔ کویسچن نمبر 13، what is the term for the right to express one's opinions freely without censorship or restraint؟ جب کسی کے opinion کو یعنی جو اظہار رائے ہوتی ہے اس کو جب فریلی مطلب کسی بھی سینسرشپ یا رکاوٹ یا کسی بھی پابندی کے بغیر وہ اپنے اظہار رائے کر سکتے ہیں، تو اس رائٹ کو ہم آپشن نمبر سی میں جو کہا گیا ہے فریڈم آف سپیچ یہ کہتے ہیں۔ مطلب فریڈم آف سپیچ میں کوئی بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اس پہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کویسچن نمبر 14، which level of government is responsible for issues such as education and local law enforcement؟ اس میں جو لوکل ورڈ آیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ کویسچن انتہائی آسان ہوا ہے۔ گورنمنٹ کا کون سا لیول رسپانسبل ہوتا ہے ایجوکیشن کے لیے، خاص کر جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں یہ ہوتا ہے، یا جو لوکل لا ہے اس کو انفورس کرنا؟ تو فیڈرل کا کام نہیں ہے، اسٹیٹ کا بھی نہیں ہے، کاؤنٹی کا بھی نہیں ہے، کاؤنٹی خاص کر UK میں یوز ہوتا ہے یہ ورڈ۔ میونسپل کا کام ہے، میونسپل گورنمنٹ جو ہوتی ہے جس کو ہم لوکل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، لوکل لا کو انفورس کرتا ہے، اینڈ ایجوکیشن اس کے ایشوز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 15،
What is the primary purpose of a constitution in a country? किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू एस्टेब्लिश अ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना मतलब कि जिस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ने चलना होता है, लोगों ने चलना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्टेब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ पार्लियामेंटरी सिस्टम हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? पार्लियामेंटरी सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? अभी हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जिक्र किया जिसमें प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन पार्लियामेंटरी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट जो होता है या मोनार्क जो होता है या जो क्वीन या किंग होता है वो हेड ऑफ द स्टेट ही रहता है। मतलब पार्लियामेंटरी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नमेंट को की जो देखभाल होती है उसका काम करती है या कंट्री का, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट ही रहता है अगर हो तब। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द पॉपुलेशन एंड गैदरिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन? डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना मतलब पॉपुलेशन को मालूम करना या उसको काउंट करना कि मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये सब प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है इसके लिए कौन सा वर्ड स्पेसिफिक है, कौन सा वर्ड यूज़ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, सेंसस। सेंसस जिसको हम उर्दू में मर्दमशुमारी भी कहते हैं, इसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ली जाती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है किसी भी इलाके का, किसी भी कंट्री का। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रिंसिपल एडवोकेट्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स? वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन सा उसूल है जो कि इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन देती है अंडर द लॉ ऑफ ऑल सिटीजन? मतलब जो भी सिटीजन होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हो, इसके लिए इक्वल ट्रीटमेंट की जाती है, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है, सबके लिए एक ही जैसा निज़ाम होता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, इलाज का हो या इस तरह का। तो उसको हम ऑप्शन नंबर जो गिवन ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका राइट आंसर है। इसकी वजह से हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? चेक्स एंड बैलेंसेस आपने यूएस हिस्ट्री अगर पढ़ी हो या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जुडिशरी का क्या रोल होता है चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में? तो जो मेन रोल उसका होता है वो ऑप्शन नंबर सी में जिक्र किया गया है, टू इंटरप्रेट लॉज। एक्चुअली लॉज को इंटरप्रेट करना, इसी को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो जो लॉज बनाती है उसको जुडिशरी देखती है कि आया ये कानून के मुताबिक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 20, which type of government allows citizens to participate directly in decision making? वो कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि अलो करते हैं सिटीजन्स को कि वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे मतलब कि हर जो पॉलिसी बनती है, जो कानून बनता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिटीजन्स, तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्विट्ज़रलैंड में अपनाई गई है जिसमें से मुख्तलिफ, अभी मैंने जिक्र किया रेफरेंडम का, इनिशिएटिव का, रिकॉल का, वो टर्म्स यूज़ होते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही यूज़ किए जाते हैं। ये थे हमारे आज के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि सिविक पार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री है, जैसे कि वर्ल्ड जनरल नॉलेज है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने इंक्लूड किया हुआ है। आप उन प्लेलिस्ट पे जाके जो सिविक्स कम हिस्ट्री का हिस्ट्री पार्ट है और ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस में जो सिविक्स पार्ट है, दोनों के MCQs आपके लिए बहुत सारे मुफीद होंगे और इसके साथ साथ आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसी वीडियो में जो क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं इसका फ्री PDF भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस, जो पाक स्टडी है या ब्रिटिश इंडिया है या जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसका जो लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।